शाम का वक्त हो चला था, ठंड का मौसम था, तो कुछ लोग अपने अपने दरवाजे पर और गांव में किसी दूसरे के दरवाजे पर भी अगर आग की व्यवस्था थी तो उसे ताप रहे होते हैं। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है, और इसके बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उधर एक गांव से कई 100 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के 2.5 साल के बेटे तेजस्वी यादव, जिनकी उम्र उस वक्त पर तकरीबन 2.5 साल होगी, वो हो सकता है कि किसी ब्रांडेड चॉकलेट के लिए जिद कर रहे हों और 4-5 नौकर उनको विभिन्न प्रकार के चॉकलेट्स देकर खुश करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन हम जिस गांव की कहानी सुना रहे हैं, उस गांव में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इस तमाम उम्र के लड़कों को इसका अंदाजा नहीं था कि वो रात उनके जीवन की सबसे काली रात साबित होने वाली है। हम आपको कहानी सुना रहे हैं बारा नरसंहार की। बारा एक गांव जो गया जिले में पड़ता है, वो गांव जहां पर एक ही रात को जाति के नाम पर चुन चुन करके भूमिहारों को एक एक करके काटा गया और चारों तरफ गांव में चीख और चित्कार केवल सुनाई पड़ती रही, लेकिन उनको कोई बचाने तक नहीं आया। बारा नरसंहार, जिसके बारे में ऑफिशियल, आधिकारिक और अनधिकारिक तौर पर 35 से 40 भूमिहारों को काट दिया गया, ये दस्तावेज, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं। आपको पूरी कहानी एक एक करके सुनाएंगे, बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव उस वक्त पर मुख्यमंत्री थे। लालू यादव का राज शुरुआती दौर में था और लालू यादव के राज का रंग अब धीरे धीरे दिखने लगे था। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार का एक जिला जिसका नाम है गया, गया जिले में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है बारा। उसी बारा गांव में भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। भूमिहारों के अलावा अन्य जाति के लोग भी उस गांव में रहते हैं। बताया जाता है कि रात लगभग 9 बजे का वक्त हुआ था कि गांव के पश्चिम दिशा से हलचल होनी शुरू हुई। लोगों को लगा कि ना जाने क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी, हर कोई थर्रा गया। उस गांव में पहले से किसी को कुछ पता नहीं था, किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी। लिहाजा हुआ क्या कि एक एक करके सैकड़ों लोग गांव में पश्चिम दिशा की तरफ से घुसने लगते हैं। वो गांव में आते ही एक एक करके लोगों को जातियों के हिसाब से अलग अलग बांटना शुरू कर देते हैं। वो भूमिहारों को चुन चुन करके एक अलग किनारे करते चले जाते हैं और इसके बाद अंततः 40 भूमिहारों को बताया जाता है कि उन लोगों ने उनका हाथ पैर बांध दिया और वो उनको टांग कर लेकर गांव के बाहर चले गए। गांव के बाहर ले जाकर के उनके साथ क्या हुआ, तो एकदम वही हुआ जैसे आईएसआईएस का कई सारे उनके आतंकियों का वायरल वीडियो हमने देखा है। वो चाकू लगाकर किसी गले पर क्या करते हैं, उस रात को बारा गांव में भूमिहारों के साथ वही हुआ। बताया गया कि हमने बदला लिया है। यह सिर्फ और सिर्फ एक बदला था। बदला ऊंची जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, छोटी जातियां, इन तमाम चीजों के बीच में जो खाई पैदा हुई थी, उस खाई के बीच में पनप रही नफरत का वो नतीजा था। उस रात की कहानी अभी बाकी है। हुआ क्या कि एक एक करके भूमिहारों को अलग किया गया। भूमिहारों के गले पर चाकू चलाई गई और 4 घंटे से 5 घंटे तक पूरे के पूरे गांव में जो नक्सली थे वो तांडव करते रहे। और जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि उस वक्त पर जो आज की तारीख की भाकपा माओवादी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, वो एमसीसी हुआ करती थी। एमसीसी के जो अनुसूचित जाति और ओबीसी जाति इकाई की जो बैनर तले जो संगठन चल रहा था, उसके लोग थे, उसके कार्यकर्ता थे, और उन लोगों ने आकर भूमिहारों को चुन चुन करके वहां पर खत्म किया था। जब सुबह की सूरज निकली, पूरे के पूरे राज्य में इसको लेकर के चर्चा हुई। तमाम बड़े बड़े अधिकारी आए, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं की गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई, राजनीति हुई, लेकिन नहीं लौट कर आए तो वो 40 लोग जिनको एक एक करके नक्सलियों ने एक ही रात में खत्म कर दिया गया था। हालांकि लालू प्रसाद यादव के राज की ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं थी। इसके पहले जातियों के नाम पर ही अन्य घटनाएं हो चुकी थी और बताया गया कि जो ये बारा नरसंहार है, भूमिहारों के साथ जो किया गया, वो उसी का बदला था। इसके बाद क्या हुआ,
तो इसके बाद भी सब कुछ शांत नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इसके बाद फिर से कभी अगड़ी जातियों ने पिछड़ी जातियों को टारगेट किया, दलितों को टारगेट किया, कभी दलितों ने ओबीसी को टारगेट किया, अगड़ी जातियों को टारगेट किया, और यह लड़ाई आगे बढ़ती चली गई। साल 1992 में जब यह सब कुछ हो रहा था तो तेजस्वी यादव, जो आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा एक प्रकार से हैं, उनकी उम्र तकरीबन 2.5 साल के आसपास रही होगी। हमने शुरू में जब कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री का बेटा उस वक्त पर ब्रांडेड चॉकलेट्स के लिए जिद कर रहा हो, और उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उसके पिता के कार्यकाल में एक राज्य के जिले के गांव में कहीं पर भूमिहारों को चुन चुन करके काटा जा रहा था, तो हमने 12 गांव के बारे में ही आपको बताया था। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इसके बाद पुलिस की कार्रवाई कैसी हुई जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। जो मुख्य आरोपी बताया जाता है किरानी यादव उर्फ सूर्यदेव यादव उर्फ रामचंद्र यादव, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। ये तीनों नाम रामचंद्र यादव, सूर्यदेव यादव उर्फ किरानी यादव, उसको 15 साल के बाद पकड़ा गया। साल 1992 में इस घटना को अंजाम दिया गया, और जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया वो 15 साल के बाद पकड़ा गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार प्रशासन और पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से उस वक्त पर काम किया था। इसके अलावा जो आरोपी थे, उन आरोपियों में वीर कुंवर पासवान, धर्मेंद्र सिंह, नरेश पासवान, युगल मोची, और इसके अलावा भी दर्जनों आरोपी बनाए गए। कुछ आरोपी इनमें से सबूत उनके खिलाफ पुलिस नहीं इकट्ठा कर पाई, कोर्ट के सामने सबूत उनके खिलाफ नहीं पेश कर पाई, तो वो छूट गए और कुछ आरोपियों को सजा हुई। लेकिन यह एक ऐसी घटना थी जिस घटना में सजा चाहे जितनी भी दे दी जाए, लेकिन लोगों के अंदर जो डर व्याप्त था, उसका जो असर था वो आगे आने वाले कई दशकों तक पड़ने वाला था, ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी। आज 12 गांव में आप जाइए, इस कहानी को उस वक्त पर जो लोग अपनी आंखों से उन्होंने देखा था इसको, वो बताते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वैसा रात फिर किसी के जीवन में कभी ना आए, हमारी बस यही कामना है, क्योंकि उस रात को हमने अपनी आंखों से मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था। आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा लोगों के गले को कैसे काटा जाता है, इसका वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो आपने हो सकता है कि देखा हो। कुछ उसी प्रकार का काम 12 गांव में गया जिले के भूमिहारों के साथ चुन चुन करके किया गया, और कहा गया कि यह तो बदला था। बदला इस बात का कि इन लोगों ने हमको परेशान किया है, तो हमने इनके साथ बदला लिया है। बाकी बदले की, जातीय उन्माद, जातीय नफरत की यह कहानी जो हर बार चुनाव आता है तो सुनाई जाती है, इस बार भी हमने पढ़ा इस कहानी को, तो हमने सोचा कि जरा आपके समक्ष रखी जाए, आपको इस कहानी को फिर से बताया जाए। और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उस वक्त पर क्या कुछ होता था, तो वाकई में उसकी सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को जरा आपके सामने रखी जाए कि कैसे पूरे के पूरे गांव को एक एक रात में खत्म कर दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था। और यह सब कुछ 90 के दौर के लालू प्रसाद यादव के राज की कहानी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।